पति ब्रह्मचारी। पूरन भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? भाई तो अगर आज सही समय पर नहीं आता ना तो आज हमने सब बर्बाद कर दिया होता। थैंक यू मेरी बेटी को बचाने के लिए, थैंक यू तेरी भतीजी को बचाने के लिए। जिंदगी भर तेरा कर्जदार रहूंगा भाई, जिंदगी भर। ऐसी माफी का कोई मतलब नहीं पूरन भाई। आप लोगों ने बिना सोचे समझे जो कुछ भी किया है बहुत गलत किया है। नहीं 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 भाई, है पछतावा है, इसलिए तो हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ ना भाई। तू जो सजा देगा ना मैं सब सहूंगा। तू जो कहेगा मैं वो करूंगा भाई, सब कुछ करूंगा। प्लीज माफ कर दे। तो ठीक है, उस गैंग को पकड़वाने में मेरी मदद कीजिए। उस गिरोह के कुछ आदमी हमारे हाथ लगे हैं, लेकिन उसका मास्टरमाइंड अभी भी आजाद है। किसी भी हाल में हमें इसे पकड़ना ही होगा, तब जाके इस रैकेट को जड़ से खत्म कर पाएंगे हम। भाई मैं तेरी पूरी मदद करूंगा, तू बस बोल क्या करना है मुझे। तो बताइए पूरन भाई, डिटेल में बताइए कि उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। भाई वो लोग ना सिर्फ मियां बीवी को काम देते हैं, और अगर वहां कोई कपल जाएगा ना तो उनके मालिक तक पहुंचा जा सकता है। हाँ, कपल बनकर उन लोगों को लगता है कि कपल्स में लोगों को शक नहीं होता, तो वो उन्हीं लोगों से काम कराते हैं। और उन लोगों की मीटिंग ना भाई किसी खास जगह पे होती है। उस दिन उनके मैनेजर के मुंह से निकल गई थी जगह, मैंने और मोनिका ने सुन लिया था। वो क्या हाँ, किस्मत कारखाना। किस्मत कारखाना। मुझे वहां पहुंचना होगा, तब जाके पूरा गैंग साफ हो पाएगा। ना भाई, मैं तेरे को आने जाने दूंगा। पहले ही मुझसे बहुत गलतियां हो गई हैं, मैं अब तुझे नहीं फंसा सकता। वो लोग बहुत खतरनाक है, और वैसे भी वो लोग तो कपल्स को ही काम देते हैं ना। विदाउट कपल तो नो एंट्री। तो तू किसके साथ जाएगा? है कोई? कौन? ईशा या तेरे ऑफिस की कोई कली? कोई ऐसा है पूरन भाई जिसे मैं बचपन से जानता हूं। आपको याद है बचपन में जब रामलीला होती थी तो वो हमारे साथ स्टेज पे होती थी। किसकी बात कर रहा है तू? ओ समझा, बिंदिया के साथ जाएगा। सूरज देखना, यहाँ कितने गुंडे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। वो देख, यहाँ पर अभी भी एंटीक बॉक्सेस भी रखे हैं। नहीं सूरज, यहाँ नहीं जाते। बहुत खतरा लग रहा है मुझे यहाँ। मत जा। डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। हाँ। ओए, वहीं रुको। कौन हो तुम दोनों, और यहाँ क्या कर रहे हो? साहब वो मार्केट में पोस्टर लगा था, दिन दुगनी रात चौगनी कमाई। तो अब सीधा पोस्टर देखकर उसी एड्रेस पर आ गए। काम की बहुत जरूरत है, काम दे दीजिए ना, बहुत जरूरत है, बहुत दूर से है ऐसा। कहीं इन्होंने मुझे पहचान तो नहीं लिया? नाम क्या है तेरा? सूर्या साहब, सूर्या। और इसका? इसका नाम है, इसका ए चुप, इससे पूछूं वही बोलेगा। बता नाम क्या है तेरा लड़के? कहीं डर के मारे असली नाम ना बकते। बिंदु। साहब आपके हाथ में ये बंदूक है, पक्का आप लोग ये एंटिक सामान की डिलीवरी का ही काम करते हैं ना? वो काम मिला नहीं, सवाल स्टार्ट हो गया तेरा। ये सिर्फ सेफ्टी के लिए है, ये सब महंगा सामान है।
कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए रखना पड़ता है, समझा ना? भाई एमएच आ रहे हैं। क्या बॉस? उस आईएएस सूरज ने जब से हमारे आदमियों को पकड़ा है तब से बॉस थोड़े चौकन्ने हो गए हैं और अब से वही डिसाइड करेंगे किसको काम पे रखना और किसे नहीं। ए सुनो, अब नौकरी मिलना आसान नहीं। बॉस जैसा सवाल करें चुपचाप जवाब देना, वरना उनका गुस्सा बहुत खतरनाक है। चलो मिलवाता हूँ बॉस से, आ जाओ। आकाश बैकअप के साथ पहुंचो, ये मौका हाथ से जाने नहीं दे सकते। चले? हाँ हाँ हाँ, आओ हाँ। कौन है जो मूड खराब कर रहा है? हाँ, ये सूरज का मैसेज है। पढ़। सर, सूरज सर ने हमें लोकेशन के आसपास तैयार रहने को कहा था ताकि वो हमें सिग्नल दिए और हम वहां पहुंच जाए, लेकिन अब तक हम यहीं पर है। कब निकले? क्यों थक रहे हो? पता है सूरज सर का ऑर्डर है तो हमें जाना ही है। हम जाएंगे मगर आधा घंटा बाद। तब तक सूरज का मिशन भी फ्लॉप हो जाएगा और सारे शहर के सामने उसकी बदनामी भी होगी। और अगर तब तक सूरज किसी गोली का शिकार हो गया तब हम टाइम पे जाएंगे उसकी शोक सभा पे। तुम दोनों की एक एक फोटो चाहिए पहचान के लिए, उसके बाद ही काम मिलेगा। ए लड़की, घूंघट ऊपर कर, वरना फोटो कैसे ली जाएगी? सब वो हमारे यहाँ का रिवाज है कि औरतें अनजान लोगों के सामने घूंघट नहीं ऊपर करती, इसलिए। अरे तुम दोनों पति पत्नी हो ना, या कोई बहरूपिया? इस इरादे से आए हो यहाँ? जवाब दो, जवाब दो। अरे साहब, गरीब आदमी एक ही इरादा लेकर चलता है, 2 वक्त की रोटी। पिछले 2 साल से फसल बर्बाद हो रहे हैं, सर से लेकर पांव तक कर्जे में डूबा हूँ साहब। इसलिए काम की तलाश में शहर की तरफ चल पड़े हैं। और ये बेचारी अब भी लोक लाज शर्म से उभर नहीं पाई है। और तो और साहब, अगर ये घूंघट उठा देगी तो घर जाके अपने भाइयों को बताएगी, फिर इसके भाई हमारे पिटाई करेंगे और फिर पंचायत बैठेगी। और आपको तो पता ही है, मर्द की जो पीठ होती है काम की बोझ से झुकनी चाहिए, ना कि किसी के लात और घुसों के दर्द से। तो बस यही है साहब। ठीक है, जा। अरे अपनी पत्नी से इतनी दूर क्यों खड़ा है? जाके उसके कंधे पे हाथ रख, जाना, ताकि लगे तो कि पति पत्नी है। आकाश को अब तक यहाँ पहुंच जाना चाहिए था, अभी तक आया क्यों नहीं?
शाबाश, ये लगी ना पति पत्नी की जोड़ी। चलो काम पे लग जाओ तुम लोग। आईएएस सूरज ने छापा मारकर सारा धंधा बर्बाद कर दिया, इसीलिए मैंने सारा माल यहाँ मंगवा लिया और ये सारा माल आज ही डिलीवर होगा। हो जाएगा ना? हाँ जी हो जाएगा। इन दोनों पे नजर रखना। चलो काम पे लग जाओ। अरे कहाँ रह गया आकाश? अगर आज ये किडनैपिंग गिरोह का सरदार हाथ से निकल गया तो बड़ा मुश्किल होगा दोबारा इसे पकड़ना। सबके पास गन है और अगर मैंने कुछ किया तो जान का खतरा हो सकता है। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।